नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र और दोस्त दीपक मिश्रा एसटीईटी कैंडिडेट हूँ, क्वालिफाइड। दोस्तों, आज पहली बार आप लोगों से ऐसे मिल रहा हूँ वीडियो के थ्रू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सामने में आऊँगा। उसका एक रीज़न है, ये जो बार बार कुछ लोग आके आप लोगों को पैनिक कर देते हैं कि भैया आप इस बहाली से बाहर हो गए, आपका यहाँ पे अब कोई काम नहीं है, आप अब जाइए, सो जाइए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं, क्या इसका सर्टिफिकेट ये लोग देंगे कि हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं। हम लोग तो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, 12 मार्च को भी थे और 26 जून के हिसाब से भी हैं। हमें कौन बाहर करेगा? किसकी इतनी औकात है कि हमें इस बहाली से बाहर करके दिखा दे? जरा पूछिए इनसे, हम किस हिसाब से इस बहाली से बाहर हैं? हमने कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है? 12 मार्च को हमारे रिजल्ट में क्या लिखा था और 26 जून का जो लेटर आया उसमें क्या लिखा था? आप लोग 1% भी कहीं भी ये कन्फ्यूजन अपने मन में मत पालिए कि आप एलिजिबल नहीं हैं। अरे आपको एलिजिबल करेगा कौन? सरकार ना। सरकार तो कर चुकी ना आपको एलिजिबल। 12 मार्च को भी आपको एलिजिबल की, 26 जून को भी आपको एलिजिबल की। और आपको कौन एलिजिबल करेगा? सरकार आपको एलिजिबल का सर्टिफिकेट देगा ना, सरकार आपको नौकरी देगी ना। तो ये लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं? और आप लोग तुरंत में पैनिक हो जाते हैं, यार ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। अरे इनका तो काम ही है बोलना, दिन में 5 बार लाइव आते हैं ये। सिर्फ एक ही बात भौंकना है, सिर्फ एक ही बात भौंकना है, भौंकते जाना है पूरे दिन कि नॉट इन मेरिट वाले को नियोजन में नहीं जाने देंगे, नॉट इन मेरिट वाले को नियोजन में नहीं जाने देंगे। तुम रोकोगे हमें नियोजन में जाने से? औकात है तुम्हारी? 4 महीने से तो लगे हो ना पटना की सड़कों पे। रोक दिए हम लोगों को 4 दिन, सिर्फ 4 दिन हम लोगों ने काम किया पटना में। सिर्फ 4 दिन का आंदोलन था और आज 4 महीने रिलैक्स होके अपने कंबल तान के सोए हुए हैं हम लोग। और तुम लोग पागलों की तरह 4 मंथ से पटना की सड़कों पे भटक रहे हो। अगर ऐसा था तो तुम्हें भी कर देता, तुम्हारी मांगों को भी मान लेता। बार बार जो ये बात बोलते हो ना कि भीड़ तंत्र प्रेशर में आके, तो तुम भी तो बोलते हो। जब तुम लोगों का आंदोलन होता बोलते हजारों हजार की संख्या में लोग आए हुए हैं। वो क्या था? खरीद के लाते हो लोगों को क्या फिर वहां पे? प्रेशर तो तुम लोग भी बना रहे हो। ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा एमएलए है, एमएलसी है, एमपी है, विधायक है जिसके पास तुम लोग नहीं गए हो? बता दो जरा। विपक्ष के पास गए हो, वहां कानून एवं विधि मंत्री था उसके पास गए हो। सुनना तो दूर की बात है, कुत्ते की तरह धक्का मार के निकाल दिया था, भूल गए क्या? खुद लाइव आके बोले थे कि हम लोगों को ऐसे ऐसे करके भगाया गया यहां से। संजय सर तुम लोगों की बात को सुनते तक नहीं है। मेरिट का नाम सुनते हैं तुम्हारा एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देते हैं। भूल गए सब कुछ? बोल रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमको अब लोग ऐसे बोलने लगे। क्या बोलने लगे हैं तुम्हें अब लोग? कौन लोग तुम्हारी बातों को सुनते हैं? सिर्फ वो लोग तुम्हारी बातों को सुनते हैं जो तुम्हारे चमचे हैं। वो 10 के साथ जो घूमते हो ना, वो हैं तुम्हारे चमचे। वो तुम्हारी बातों को सुनते हैं, उनको सुनाओ, उनको बरगलाओ। यार हद है, बार बार आके बोलते हैं इनको हम नहीं जाने देंगे। कल एक महाशय आए लाइव आके बोल रहे हैं कि हमको एक नोट इन मेरिट वाला बोला कि ऐसे ऐसे, सो आप इसी पे करवा लीजिए बहाली, हम लोग आपके साथ हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लगा। वो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा था तुम्हें, वो अपनी फीलिंग्स बता रहा था तुम्हें। लोग परेशान हैं जॉब के लिए, 2 साल हो गया। बोलते हो जॉब छोड़े हैं, ये किए हैं, वो किए हैं ना। हम भी जॉब छोड़े हैं, 2 साल से हम भी इसी में लगे हुए हैं, इसी आस पे कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। लेकिन तुम जैसे लोग इसको होने नहीं दोगे, कभी भी नहीं होने दोगे, पता है मुझे। क्योंकि तुम्हारा ये धंधा बन गया है, दुकान खोल के बैठे हो तुम लोग। कल एक मीटिंग कर लिए गांधी मैदान में, हाँ भाई सब लोग एक जगह आ गए मेरिट वाले, अब तो हम जीतेंगे। क्या जीतोगे यार? किससे जीतोगे? पहले खुद जीत लो, पहले खुद ले लो, देख लो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग तो एक शब्द नहीं कहीं पे बोल रहे हैं। पूरे दिन 5-5 बार लाइव आके फालतू का बहसबाजी करना, फालतू का किसी को गाली देना। बताओ कौन से मेरिट में हो यार तुम लोग?
दुनिया में ऐसा कौन सा मेरिट है, दुनिया में ऐसा कोई मेरिट देखे हो? किसी इंसान में अगर मेरिट होता है ना तो उसके शब्दों में वो वजन दिखता है, उसके संस्कारों में वो चीज़ दिखता है। तुम में तो यार संस्कार ही नहीं है। स्कूल जाओगे तो यही सब सिखाओगे बच्चों को, यही गाली दोगे, फिर सबको वहाँ पे भी यही सिखाओगे। अरे आप लोगों को पता नहीं होगा ये आदमी कैसा है, पगलेट है ये। मंत्रों की तरह गालियों का जाप करता है, दूसरी की माँ बहन को गाली देता है, जाप करता है वो। ऐसा ऑडियो है मेरे पास कि मैं इस पे चला भी नहीं सकता हूँ, बीप भी कर दूँ तब भी नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि ये तो जाप कर रहा है मंत्रों का। माँ बहन की गाली दे रहा है और एक मेरिट वाला दूसरे मेरिट वाले को दे रहा है। किसी नॉट इन मेरिट वाले का सुने हैं कि ऐसा किया हो, किसी को गाली दिया हो? पूरे दिन आके कुत्ता है, कमीना है, गंदी नाली का कीड़ा है, ताबूत में कील ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या है यार ये सब? किस मेरिट की बात कर रहे हो? ये मेरिट है तुम्हारी? गाली देने को मेरिट बोलते हो तुम? और जब इधर से कुछ रिएक्शन, अगर इधर से कुछ मिल जाता है, कोई लड़का अगर तुमको इधर से बोल देता है कुछ, फिर लगते हो दूसरे दिन रोने, देखिए हमको धमकी दे रहा है। तुम किसी की माँ बहन को गाली दोगे तो क्या तुम्हें लोग आरती उतारेंगे? और बोल रहे हो कि धमकी दे रहा है। कौन धमकी दे रहा है भाई तुम्हें? झूठ फूस का एक ऑडियो वायरल करके और फिर लगे रोने धोने, सिंपैथी वाली बात कि अब तो हमको मार देगा, बचाइए आप लोग, अब तो हम गए। और फिर 2 दिन के बाद आता है, फिर बोलता है कि हमको कौन माइका लाल मार देगा, हमको कौन ये कर देगा। अरे भाई कोई नहीं मारेगा तुमको। किसी के मुंह से गाली सुने हो इधर से कि कोई गाली दिया हो तुमको? और पूरे दिन आते हो दिन में लाइव 5 बार एक ही बात बोलते हो, ताबूत में कील ठोक देंगे, ताबूत में कील ठोक देंगे। अरे यार किसके ताबूत में कील ठोकोगे? 4 महीने से भटक रहे हो, कौन सुना तुम्हारी बात? जरा बता दो। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से प्यार है शिक्षा मंत्री को और तुम लोगों को ऐसे किनारे कर रहे हैं। जो सही था उन्होंने वो डिसीजन लिया। एक महाशय हैं, लैब आके बोलेंगे अपने आप को आप क्वालिफाइड मत बोलिए, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट बोलिए। 12 मार्च का रिजल्ट भूल गए? क्वालिफाइड ही लिखा था हमारे रिजल्ट में। और तुम्हारे ये तथाकथित जो ये फर्जी मेरिट और नॉट मेरिट का खेल हुआ है ना, मात्र 4 दिन, उसमें भी सिर्फ 4 दिन के लिए हम लोग नॉट इन मेरिट में थे। 26 जून को फिर सरकार ने मेरिट को अर्थहीन किया और आज के डेट में सरकार के हिसाब से हम लोग क्वालिफाइड हैं। तुम कौन होते हो हमें उसका तमगा देने वाले जी, कि हम क्या हैं? तुमसे हम पूछ के बोले कि हम नॉट इन मेरिट हैं, कैसे माने? उसी सरकार ने हमें क्वालिफाइड किया है, उसी सरकार ने मेरिट को अर्थहीन किया है। जो अच्छी बातें रहे उसको ले लो और जो नॉट इन मेरिट के विरुद्ध हो, जो क्वालिफाइड के विरुद्ध हो, उनको बोल दो। ये दोहरी चरित्र नहीं चलेगा। जब जब मन करता है लाइव आके फालतू कुछ से कुछ बोल देते हो ना, ये बोलना बंद करो। अब काउंटर इधर से भी मिलेगा, बहुत हो गया। हम लोग तब तक चुप थे जब तक कि तुम लोग अपनी मांगों को रख रहे थे वहां पे, लेकिन अब तुम लोग मांग नहीं रख रहे, अब तुम लोग गाली दे रहे हो। और गाली तो किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। औकात है तुम्हारी जी गाली देने की? बात करते हो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े लिखे हो? बोलो। धीरज गुप्ता को जानते हो? सबसे ज़्यादा ट्विटर पे एक्टिव बंदा रहता है, सबसे ज़्यादा वही एक्टिव है ट्विटर पे। HCL में अभी भी जॉब कर रहा है। मुझे जानते हो? 9 साल से जॉब कर रहा हूं मैं। बोलते हो कि टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तुम 75 नंबर ला के मेरिट में आ गए तो तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है। हम 114 नंबर ला के बाहर हो गए तो हमारे पास टैलेंट नहीं है। दिखा दूं स्कोर कार्ड कितना नंबर है मेरा? यार नहीं बोलता हूँ कि छोड़ो यार, जाने दो, खत्म करो इस कहानी को। डेली बाय डेली कुछ ना कुछ लेके आ जाते हो, सबको पैनिक कर देते हो, लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा कर देते हो। ये सब काम मत करो। तुम लड़ो ना, अपने लिए लड़ो, तुमको रोक कौन रहा है भैया? तुम बोलते हो केस की बात, चलो हम मानते हैं तुम्हारी केस की ही बात को कि 3 इधर से है 3 उधर से है। तुम्हें पता भी है नॉन मैरिड की तरफ से सिर्फ 1 केस है। वो जो 2 केस है ना, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मैरिट को सपोर्ट करता है। हम लोग केस करने के पक्ष में कभी नहीं थे और ना कभी आगे दिन रहेंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि कचहरी में क्या होता है। अरे कचहरी तो बेवा का तन देखती है, कहाँ से खुलेगा बटन देखती है। मत सिखाओ हम लोगों को कचहरी में क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है। सब कुछ हम लोगों को भी पता है। हमने मजबूरी में एक केस किया था और उस केस को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करना था। मैं कभी भी केस का सपोर्ट नहीं किया।
मेरे कुछ साथी ने किया, और उनका जो मंतव्य था और जिस बेस पे उन्होंने केस किया वो बहुत सही था। उनका मंतव्य ये नहीं था कि हम केस कर रहे हैं, हम जीतेंगे, हम हारेंगे। उनका मंतव्य ये था कि ये जो चंदा की दुकान खोल के बैठे हो ना, इसको बंद करवाना था। पूरे बिहार से चंदा लूटते हो। देख लो 17,143, ओनली 20 लोगों की देन है वो। कान खोल के सुन लो, सिर्फ 20 लोग। 21वां लोग कोई एक आदमी आके बोल दे कि किसी से 1 पैसा मांगा गया हो तो मान लूंगा मैं तुम्हारी बात, उठा लूंगा इस केस को। केस ये होता है, अपने पॉकेट से लड़ो ना। कुछ भी होता है, बैठ जाते हो दुकान खोल के कटोरा लेके भीख मांगने, चंदा दो चंदा दो चंदा दो, तुम हार गए तुम हार गए, तुम बाहर हो जाओगे। ये कौन सी बात होती है यार। एक केस तुमने किया 12,481, उसमें बी.एड. एकता मंच ने इंटरवेन किया। एक केस हमने किया 17,143, उसमें तुमने इंटरवेन किया, बात खत्म थी। यही 2 केस लेके बढ़ते आगे। तुम बोल रहे हो ना कि केस 12,021 पहले किया गया है। तुम भी जानते हो कि 12,021 वो जो केस किया गया है वो किस मंतव्य पे केस किया गया है, उस केस का क्या ड्राफ्टिंग है तुम भी जानते हो। नहीं तो तुम तो सबसे पहले इंटरवेन कर दिए होते वहां पे। क्यों इंटरवेन किए 17,143 में? कुछ रीजन था ना, तभी इंटरवेन किए ना। हमारे तरफ से भी बी.एड. एकता मंच ने इंटरवेन कर दिया तुम्हारे केस में, बात खत्म। अब तुम लोगों के साथ दिक्कत यह है कि तुम लोग हाई कोर्ट को मानते भी हो या नहीं मानते हो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब ये हो रहा है। 4 मंथ तुम लोग आंदोलन किए, उसके बाद तुम लोग बोले क्या आंदोलन से कुछ नहीं होगा, अब तो जो होगा कोर्ट में होगा। चलो भैया, कोर्ट में भी हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं कि चलो जो होगा अब कोर्ट से ही होगा, कोर्ट से ही मैटर सॉल्व होगा। अब जब कोर्ट में गए तो आज ही बोल रहे थे तुम्हारे एक लीडर कि कोर्ट से कुछ नहीं होता है, रोड पे उतरिए। भैया डिसीजन ले लो, डिसाइड कर लो, जॉब तुम्हें कहां से मिलेगा, रोड से मिलेगा या कोर्ट से मिलेगा। तुम तो अभी से ही कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हो। हम लोग तो बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं कि हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। अगर वो तुम्हारे पक्ष में आएगा हम लोग इस बहाली से हट जाएंगे, हम लोग भूल जाएंगे इस बहाली को। लेकिन अगर क्या हमारे पक्ष में डिसीजन आता है, सब क्वालिफाइड के पक्ष में डिसीजन आता है, तो क्या तुम इसको मानोगे या वहां भी फिर कुछ नटंकी करोगे? फिर वहां सुप्रीम कोर्ट के नाम पे दुकान खोलोगे, फिर लोगों को बोलोगे कि यार छोड़ेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, दुकान तो खुला है, यहाँ चंदा दो। भीख मांगने के लिए हम बैठे हैं कटोरा लेके। ये चंदा की दुकान बंद करवाने के लिए 17,143 किया गया था। जाके पता कर लो, सिर्फ 20 लोगों की देन है 17,143। 21वां कोई बंदा नहीं बोल सकता, सिर्फ एक पिटिशनर है वहां पे। कुछ लोगों के मन में यह भी भ्रम फैल गया है कि हम यार अपना नाम पिटिशनर में दे देते हैं, हमारी जॉब तो पक्की। हद है यार। अगर ऐसा होता तब तो हर कोई 20-25 का एक गुट बनाता, चला जाता वहां पे, पिटिशनर में नाम दे देता, उसकी जॉब पक्की हो जाती। थोड़ा सा सेंस लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। पिटिशनर में नाम देने से आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी। हमने तो सिर्फ एक आदमी का नाम दिया, पंकज सिंह जी का नाम दिया, और 80,402 को रिप्रेजेंट करवाया वहां पे। तुम बोलते हो कि नहीं क्वालिफाइड मत बोलो। क्यों? तुम दोगे सर्टिफिकेट मुझे कि मैं क्वालिफाइड बोलूं कि ना बोलूं? या जो देगा हमको वो दे चुका। हमको तो शिक्षा मंत्री बोल दिए कि आप क्वालिफाइड हैं, मेरिट अर्थ इन है, तो हम आपकी बातों को मानने के लिए जाएं? ये दोगली नीति मत अपनाओ, बहुत हो गया। काउंटर हम लोग नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो मन में आए पूरे दिन बड़बड़ाते रहोगे। करो ना यार, लड़ो ना, तुम सरकार से लड़ो। तुम रोक कौन रहा है? बोलो, कभी हम लोग तुम्हारा विरोध किए हैं कि तुम लोग मत लड़ो? भाई वो तुम्हारा राइट है, तुम लड़ो वहां पे। हम लोग भी लड़ रहे हैं, हमारा राइट है। लेकिन ये आके उल्टा सीधा आके यूट्यूब पे बोलना कि ये है वो है, एक दूसरे को गाली देना। अरे आप लोगों को अगर सुनाऊंगा ना एक ऑडियो इनका, तो क्या बोलूं आप लोगों को कि ये लोग मतलब मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये लोग मतलब टीचर तो क्या इंसान बनने लायक नहीं है। एक दूसरे की माँ बहन को गाली देते हैं, वो भी मंत्रों की जाप की तरह गाली देते हैं। भाई साहब जरा पूछिए इनसे कि क्या ये बात सही है या मैं गलत बोल रहा हूं। मैं उस ऑडियो को वायरल कर सकता हूं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से नहीं करूंगा मैं इस ऑडियो को वायरल, क्योंकि उसमें इतनी गाली दी गई है, इतनी गाली दी गई है कि उसको हर कोई नहीं सुन सकता है।
आप भी नहीं सुन सकते हैं। शर्म आएगी आपको ऐसे लोगों पे जो ऐसे ऐसे आके बोलते हैं। तो एक बात कान खोल के सुन लो, जाएंगे तो साढ़े जाएंगे, नहीं तो ये जो मंसूबा पाल लियो ना कि 30,675 जाएगा, तो ये अपने लोगों को खाली सिखाओ, अपने लोगों को बड़गलाओ, हम लोगों को नहीं। हम लोग जानते हैं कि इस बहाली का क्या होगा। इसलिए डेली बाय डेली लाइव आके जो फालतू बकवास करते हो ना, ये सब बंद करो। अब बहुत हो गया, बहुत सुन लिया हम लोग। महाराज बोलिए, ये लोग बोलता है क्या कि आप लोग सीट इंक्रीज की बात क्यों नहीं करते हैं? सीट इंक्रीज की बात कौन किया था? अंधा हो, बहरे हो, दिखता नहीं है कुछ? 3 बार ट्विटर कैंपेन किया, 4 घंटे तक हमारा हैशटैग नंबर 1 पे ट्रेंड किया, पता कर लो। और जरा इनसे पूछिए, मेरिट में भी जो भाई लोग हैं, जरा इनसे पूछिए कि इन्होंने सीट इंक्रीज के लिए क्या किया है। आज तक किसी अधिकारी से बात किया हो, कभी ट्विटर कैंपेन किया हो, कभी ग्राउंड लेवल पे कुछ किया हो सीट इंक्रीमेंट के लिए? कभी नहीं। और बोलते क्या है कि भैया अगर 37,440 सीट रहेगी और उस पे चाहोगे कि सारे लोग आ जाएं, तो ये तो हम नहीं होने देंगे। तो एक बात कान खोल के सुन लो, 37,440 सीट रहेगी और 30,675 जाएंगे कि हम जाएंगे, तुमको नहीं आने देंगे, तो ये भी संभव नहीं है बाबू। लगा लो जितना जोर लगाना है, जहां तक जाना है चले जाओ। जिंदगी की सवाल तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। गलत तुम्हारे साथ हुआ है तो हमारे साथ भी हुआ है। इसीलिए ये सब चीजें बोलना बंद करो, और गाली देना तो खास करके बंद करो, वरना अब ऐसे ही काउंटर मिलता रहेगा। और यार तुम लोगों की तरह मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं डेली बाय डेली लाइव आके तुम लोगों को ये सब बातें बताओ। इतना टाइम किसके पास है? दूसरी बात है कि ये क्वालिफाइड की टीम है, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा इसी चैनल से। हम लोगों ने किसी चेहरे को प्रमोट नहीं किया है। यहाँ हर किसी का अपना मन है, अपना मंतव्य है, उनकी अपनी बातें हैं जो दुनिया के सामने हम लोग लाना चाहते हैं कि देखिए सारे अभ्यर्थियों के मन में क्या चल रहा है, सब लोग क्या चाहते हैं। तुम लोग तो डिक्टेटरशिप वाली बात करते हो। एगो बंदा आता है, हाँ यहाँ चिल्लाना शुरू करता है, फिर चला जाता है, फिर आएगा आधे घंटे के बाद। साथियों मैं इसीलिए लाइव आया हूँ। क्या लाइव आए हो यार? सिर्फ गाली देने के लिए आते हो लाइव? काम की बात करो। थोड़ा बहुत सुधर जाओ, कोशिश करो इस बहाली को बचाने की। हम लोग भी कर रहे हैं कोशिश कि ये बहाली बचे। सीट इंक्रीज की जहां तक बात है तो उसका फैसला क्या तुम करोगे? शिक्षा मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई अपर मुख्य सचिव हो? बताइए ये लोगों का क्या मतलब, दिमाग कैसा है ये देखिए। ये लोग कल एक ट्विटर कैंपेन कर रहे थे जिसमें कि एक हैशटैग चला रहे थे कि आनंद किशोर को अपर मुख्य सचिव बना दिया जाए। अरे यार गजब प्रेडिक्शन है तुम लोगों का, गजब सोचते हो तुम लोग। आनंद किशोर आएंगे तो तुमको नौकरी दे देंगे और हमको बाहर कर देंगे। बीएसईबी का बहुत हवाला देते हो। ये लोग बोलता है कि भैया आप लोग नोट इन मेरिट क्यों नहीं लिखते हो? उसी बीएसईबी ने ये अपने काउंटर में कहा, जिस बीएसईबी के काउंटर का ये उदाहरण देते हैं ना कि बीएसईबी हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है, तो उसी बीएसईबी ने ये काउंटर दिया था कि ये कहीं से भी इंगित नहीं है कि 49,700 समथिंग जो भी लोग हैं वो डिस्क्वालीफाइड हैं। जाके पूछिए, पता कीजिए। गजब, मतलब जो भी तुम्हारे पक्ष में रहता है उन बातों को आके बता देते हो, और जो सबके पक्ष में होता है उसको गुल कर देते हो, उसको गायब कर देते हो। क्या बोलूं तुम लोगों को? भिखमंगे हो सिर्फ तुम लोग, भिखमंगे कटोरा लेके बैठे रहते हो चंदा मांगने के लिए। और ये धंधा हम लोगों ने बंद करवा दिया। सिर्फ यही पर्पस था 17,143 करने का कि तुम लोगों के ये धंधा बंद करवा दें हम। ये धंधा जो करते हो ना तुम लोग चंदा का, इसको बंद करो यार। अभ्यर्थी ऐसे ही परेशान है, कैंडिडेट ऐसे ही परेशान है, आर्थिक रूप से वो लोग खुद परेशान है, नौकरी के लिए मर रहे हैं, ऊपर से चंदा मांग रहे हो, डेली बाय डेली अकाउंट जारी कर रहे हो, चाहे वो मेरिट वाला हो या नोट इन मेरिट वाला हो। मैं तो सबको बोलता हूं, हिम्मत है, ताकत है, कुव्वत है तो लड़ो ना अपने दम पे। बहुत बार बोलते हो कुव्वत, लड़ो अपने दम पे, दिखाओ अपनी कुव्वत। हम 20 ने दिखाया ना अपनी कुव्वत, अपने दम पे केस को आगे बढ़ाया है, बढ़ाओ ना अपने दम पे। टैं बोल जाओगे, टैं। लाइव आ गए, बोल दिए, 2-4 आदमी बोल दिया जिंदाबाद जिंदाबाद, हो गया, उसी में खुश। 80,402 की बात है। हर परिवार में 5-6 लोग होते हैं, मल्टीप्लाई कर लो,
कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई है इनके साथ। डेली बाय डेली एक नया नौटंकी होता है गांधी मैदान में, चलो आज मीटिंग करते हैं, सारे मेरिट वाले एक साथ आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। एक बात बताइए आप लोग, 2011-12 में STET हुआ, 2015 तक कितना चरण हो गया? 5 चरण हो गया 2016 तक। 2017 से एक भी चरण क्यों नहीं हुआ? यह बात राहुल जी भी बोले थे, आज मैं भी बोल रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? कौन है इसके पीछे? सरकार? अरे सरकार तो जो है, सबसे बड़ा रीजन है ये दोनों, ये नीरज और आलोक। 2017 से कटोरा लेके बैठा हुआ है रोड पे, भीख मांगता है चंदे की, और जब इसका प्रतिक्रिया मिलता है, कोई ठोक देता है, बढ़िया से कुटाई कर देता है, तो हो गया फिर कुछ देर शांत। फिर कुछ दिन के बाद फिर मुंह उठा के लगता है मांगने। क्या है ये सब? आप लोग समझदार हैं, आप लोग डिसाइड कीजिए ना। क्या मेरिट की तरफ से यही 3 लोग हैं? आप लोगों में कुव्वत नहीं है? कोई नया चेहरा लेके आइए यार, जिसको चंदा उंदा से मतलब ना हो, जिसको इस बहाली से मतलब हो, बहाली को आगे ले जाए। वही चेहरा लेके आते हैं, वही लोगों को बोलते हैं, उसी की जय जयकार करते हैं। आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? पूरे दिन में वो 40 बार यही बात हो, सोशल साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस। क्या सोशल साइंस यार? सोशल साइंस के ठेकेदार हो तुम? सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम है, वही उसी जगह पे चोट करना है, सोशल साइंस। और तो किसी में प्रॉब्लम है नहीं, और तो सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही हो जाएगा। तो उन लोगों को अगर बोलेंगे तो वो लोग तो ऐसे ही हम लोगों को कुछ भी मदद नहीं कर रहा है, न तो चंदा से, न आंदोलन से, न कहीं से भी कुछ भी। एगो सोशल साइंस वाले में प्रॉब्लम है, चलो इन्हीं पे चोट किया जाए। 5000 लोग ये लोग हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं। अरे कभी सीट इंक्रीमेंट की बात करो। देखो हम लोग भी जाते हैं ग्राउंड जीरो पे, जाके सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं कि सीट इंक्रीज की बात। और तुम क्या यार सरकार में हो क्या? तुमने ठेका ले रखा है कि सीट नहीं बढ़ेगा? इसका ठेका लेके बैठे हो। तुम लोगों को बता दें कि 2011-12 में मात्र 150 से 200 सीट थी कंप्यूटर साइंस की। लोग सचिवालय गए, लोग मंत्रियों से मिले, तब जाके वो सीट हुआ 10 से 47। 5 गुने से ज्यादा सीट इंक्रीमेंट हुआ था। अभी कंप्यूटर साइंस में कितने लोग हैं? 16 से 73 सीट है ना। अगर हम उसका भी अगर देख लें, अगर 5 गुने को भी कर दें, तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए 8 साढ़े 8 हजार लोगों का तो ऐसे ही हो जाना है। यानी कि मैक्सिमम कंसर्न फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं है कि आपको बहाली से बाहर किया जा रहा है, आप बहाली में नहीं हो। और क्वालिफाइड वाले जितने भी लोग हैं, वो लोग आज सुन ले कान खोल के, आप लोगों को इस बहाली से दुनिया की कोई कोर्ट, कोई अदालत बाहर नहीं कर सकती है। और ये ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आप बाहर नहीं जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ही बोलता है कि आप इस बहाली के लिए हो एलिजिबल। भीड़ तंत्र से कुछ भी नहीं होता साहब। कितने लोग गए थे बताइए ना? 500, 1000। ये लोग भी तो जाते हैं 4 महीने से, 2-2 हजार, 4-4 लोग बोलते हैं लाइव आके। देखिए कितनी भीड़ जमा है, कितने लाखों लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं। तो जब आप भी इतना भीड़ तंत्र लेके जाते हैं, तो फिर आपकी बातें क्यों नहीं सुनी जाती है? वहां पे आपको क्यों कुत्तों की तरह लात मार के बाहर कर दिया जाता है? और वहां से एक वीडियो बनाते हैं लाइव आके, देखिए हम लोगों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि भाई गलत हुआ है। संजय सर को यह बात गलत लगा, तभी तो उन्होंने ऐसा किया। ऐसा नहीं है कि वो हमारे सगे हैं और आपके दुश्मन हैं। तो बार बार जो आके ये सब चीज करते हो ना, ये सब चीज करना बंद कर दो। तुम्हारे हर पॉइंट का काट है मेरे पास, हर चीज का काट है मेरे पास। बोलो ना किस चीज पे जाओगे? केस पे जाओगे, चंदा पे जाओगे, आंदोलन पे जाओगे? हर चीज का काट है मेरे पास भाई साहब, क्योंकि निस्वार्थ भावना से काम करते हैं हम लोग। पूछ लीजिए, मैं और मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग मना करते हैं हर किसी को कि किसी को भी 1 पैसा चंदा नहीं देना। अगर मैं भी मांगू तो मुझे मत दीजिएगा चंदा, क्योंकि ये चंदे का धंधा खत्म करने के लिए हम लोगों ने केस किया था। नहीं तो हमें तो पता है, बी एड एकता मंच ने इंटरवेन किया, हम तो उसी से जीत जाएंगे। हमारे पक्ष में एजी साहब हैं। ये लोग बोलता है ये वकील, वो वकील। वकील केस जिता के देगा तुमको? केस सिर्फ और सिर्फ रूल और रेगुलेशन से चलती है। जज साहब को जो रूल और रेगुलेशन सही लगेगा, उसके पक्ष में फैसला आएगा। अरे यार अब तो तुम लोग खुश हो। बताइए, ये लोग हर चीज में बोलते हैं और सब चीज में आरोप ही लगाते हैं। इससे पहले मतलब जो भी केस होता था चीफ जस्टिस के बेंच में जाता था, इस बार आशुतोष जी के बेंच में गया है।
तो ये लोग उछल उछल के बोल रहे थे कि सर आशुतोष जी के बेंच में गया है, आशुतोष जी के बेंच में गया है। क्या हम लोगों ने इसका मतलब कहीं भी कुछ बोला कि आशुतोष जी के बेंच में क्यों गया, हम लोग तो अब हार जाएंगे, तुम लोग तो अब जीत जाओगे? ये सब क्या बात होती है यार? बहाना मत ढूंढो, सामना करो मर्दों की तरह। बहाना क्यों बनाते हो? हाईकोर्ट पे विश्वास है ना, तो हाईकोर्ट के डिसीजन का वेट करो। और तुम जो बोलते हो ना कि सुनवाई सुनवाई सुनवाई, आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं सुनवाई? तुम भी जानते हो कि क्यों नहीं हो रही है सुनवाई। हमने तो तुम्हारे केस में टैग किया था, हमने अर्जेंट में नहीं दिया था, तुम्हारे केस में टैग किया था। अब हम लोग लगाएंगे अर्जेंट में। जनवरी में तैयार रहो फर्स्ट वीक में सुनवाई के लिए। फर्स्ट वीक में हम लोगों का केस सुनवाई होगा, पूरी कोशिश में है हम लोग भी। हम लोगों के बार बार ये बात बोलते हो 3 केस यहाँ से 3 केस वहां। 3 केस नहीं है भाई साहब नोट इन मेरिट के तरफ से। नोट इन मेरिट के तरफ से सिर्फ 2 केस है। एक बीएड एकता मंच ने इंटरवेन किया है, एक 17-143 है। बाकी केस का ड्राफ्टिंग देख लो, वो तुम ही लोगों के गैंग के लोग किए हैं जो डायरेक्ट मेरिट को सपोर्ट करने के लिए बोले हैं। हमारा केस नहीं है वो। 35 लोग 80,402 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये बात समझो। तो हमारा सिर्फ एक ही केस है, तुम्हारा तो 3-3 केस है। विपिन मिश्रा का केस है, तुम्हारा केस है, अनिल का केस है, अभी एक पीआईएल है तुम लोगों का। एक बात बताओ यार, ये चंदा का धंधा करते क्यों हो? और जो देते हैं वो कैसे लोग हैं यार कि इन लोगों को पैसे देते हैं? यार समझ में नहीं आता है आप लोगों को क्या? अभी भी समझ में नहीं आया? 2017 से ये धंधा चल रहा है, अब भी तो समझो, कुछ तो समझो यार। लड़ाई लड़ो, हम बोलते हैं लड़ो, तुम्हारे अधिकार का हनन हुआ है, तुम लड़ो। लेकिन उस लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि ये चंदा उंदा का धंधा करो और इस केस को मतलब ऐसे खींच दो कि ये 5 साल के लिए बहाली चला जाए अटक के। आंदोलन करते हो करो, बिल्कुल करो, तुम्हारा राइट है वो, तुमको कौन रोक रहा है? ना तो तुम्हारा कोई विरोध करने के लिए एक शब्द हम लोग बोलते तक नहीं है यार। ट्विटर पे हम लोग जब सीट इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो इन्हीं के गैंग के कुछ लोग जो हैं वहां पे विरोध करने के लिए आ जाते हैं। बताइए, क्या सीट इंक्रीमेंट में भी इनको प्रॉब्लम है कि सीट इंक्रीमेंट क्यों होगा? तुम्हारे बाप के घर से नौकरी दिया जा रहा है, तुम नौकरी दे रहे हो हमें, तुम मांग कर रहे हो जैसे सरकार से, वैसे ही हम लोग भी मांग करते हैं सरकार से। तो फिर ये सब भाषा का प्रयोग क्यों करते हो? क्यों गाली देते हो एक दूसरे को? क्या साबित क्या करना चाहते हो तुम लोग यार? मेरिट में हो और ये ऐसी गंदी लैंग्वेज। कौन है यार ये लोग? कहां से आए हुए हैं ये लोग? तो समझ ही में नहीं आता है, आते कहां से हैं ऐसे ऐसे लोग? गजब भाई साहब, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। मैं अभी भी बोल रहा हूं, सुधर जाओ। और तुम्हारे तरह मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दिन में 5 बार लाइव आके बोलूंगा ये सब चीजें। मैं कभी भी कैमरे पे नहीं आना चाहता था। तुम लोग तो जाते हो, फोटो खिंचवा देते हो, देखिए हम गए थे संजय सर के पास, हम गए फल्ला मंत्री के पास। आज तक सुने हो हमारे टीम के किसी भी बंदे का कि वो गया हो और कोई फोटो दिया हो कहीं पे? किसी का भी नहीं, 1% का भी नहीं सुना होगा तुमने। कितना दौड़ते हो, हम लोगों से ज्यादा दौड़ते हो। हम लोग डेली सचिवालय जाते हैं, डेली। हमारे टीम का कोई ना कोई बंदा डेली सचिवालय जाता है, लेकिन हम लोग इस बात को पब्लिक डोमेन में आने तक नहीं देते हैं। अरे काम करने से मतलब है यार, जॉब से मतलब है ना, उतने से मतलब रखो ना। नेतागिरी करना है, चेहरा चमकाना है? खुद से सोचो। 2019 से अगर तुम देख लो, 2021 खत्म होने वाला है, नहीं कुछ तो अभी तक अगर टोटल कलेक्शन को इकट्ठा किया जाए, नोट मेरिट सबके तरफ से कम 50 से 60 लाख का खेला हुआ है। कभी आंदोलन के नाम पे चंदा मांगा जाता है, कभी कोर्ट केस के नाम पे चंदा मांगा जाता है। जब आंदोलन कमजोर पड़ता है तो कोर्ट केस के नाम पे चंदा मांगा जाता है, जब कोर्ट केस कमजोर पड़ता है तो आंदोलन के नाम पे चंदा मांगा जाता है। और इनकी दुकान चलती रहेगी क्योंकि देने वालों की कमी नहीं है ना, धन कुबेर बैठे हैं। क्या बोलूं यार आप लोगों को? मैं बस इतना ही बोलूंगा कि क्वालिफाइड वालों, जितने भी लोग आप लोग हैं, आप लोग 1% भी मन में कहीं से भी ये भावना ना आने दें कि आपकी जॉब नहीं होगी। आपकी एलिजिबिलिटी को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती है, कोई भी ताकत नहीं हटा सकती आपकी एलिजिबिलिटी को। उसी नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है।
बार बार ये लोग बोलते हैं ना नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, तो उसी नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है। चलो ना कोर्ट भाई, मामला कोर्ट में, अब कोर्ट से निपटेंगे। तो काहे के लिए बेवजह डेली बाय डेली लाइव आवा के गाली देते रहते हो? और जब कोई उलट के पुलट के तुमसे कोई कॉल पे कुछ बोल देता है तो लगते हो रोने के लिए। ये दोहरी चरित्र क्यों? अगर किसी को कुछ बोलते हो तो सुनने की शक्ति रखो, और अगर सुनने की शक्ति नहीं है तो किसी को कुछ बोलो मत। क्योंकि एक अच्छा वक्ता तभी एक अच्छा वक्ता है जब वो एक अच्छा श्रोता है। पहले सुनो फिर बोलो, कुछ से कुछ आके मत बोलो, आके जो मन आता है आके बोल के चले जाते हो। और क्वालिफाइड वाले जितने भी लोग हैं, आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल है, इस चैनल के बनाने का मेन पर्पस ही यही है कि यहाँ पे कोई एक चेहरा नहीं आएगा बोलने के लिए। आप सब लोग आइए, जो भी अच्छे बोलते हैं वो सब आइए, अपनी अपनी थॉट के साथ आइए, अपनी अपनी बातों के साथ आइए। अरे मैं जब चाहूं इनके हर पॉइंट का जवाब दे सकता हूं, लेकिन भैया क्या इतना ही काम है? आपको जॉब से मतलब है या फिर इनसे उलझने से मतलब है, ये बताइए। आपको सरकार जब क्वालिफाइड मान रही है तो फिर आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत किस चीज की है? कोर्ट में आपका पक्ष है, कोर्ट में ऐसा भी नहीं है कि केस नहीं है, केस है ना जी, 17,143 है ना। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? एक पैसा किसी को मत दीजिए, चाहे वो मेरिट का बंदा हो चाहे क्वालिफाइड का बंदा हो, एक पैसा किसी को नहीं देना है। एकदम कड़े शब्दों में आज मैं बोल देता हूं, और दीजिएगा ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं होगा। किस चीज का पैसा भाई? केस हो चुका है, मामला कोर्ट में है, अदालत में सुनवाई होगी, वहां जो भी डिसीजन आएगा उसको हम भी आप भी सब लोग मानिएगा। अगर हमको बाहर कर देगा हम बाहर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है, तो कोर्ट जो कहेगा हम लोग उसको मानेंगे। जाइए ना, आपको कौन रोक रहा है भैया? जाइए, बिल्कुल जाइए, आप लोग कोर्ट जाइए, अदालत जाइए, रोड पे आंदोलन कीजिए, हम लोग नहीं रोक रहे हैं आपको। हाँ, बस हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये जो उल्टा सीधा जो गाली बकते हैं ना, ये सब चीज छोड़ दीजिए। ये संस्कार नहीं है एक टीचर का। आप बार बार मतलब इल्जाम लगाने लगते हैं 2011-12 का भी, कि वहां जो आया था सारे कलंक हैं, बिहार में वो कलंक हैं। यार हद है, एक तुम ही टैलेंटेड हो क्या? बाकी सारे लोग बेवकूफ बैठे हैं। आज HCL में वो बंदा जॉब कर रहा है, आज मैं जॉब कर रहा हूं 9 साल से, मैं बेवकूफ बैठा हूं क्या? इग्नू जैसे जगह से MCA किया है मैंने, जहां पेपर निकालना मुश्किल रहता है ना, वहां अपने बैच 2009 का टॉपर था मैं। जाओ पता कर लो। 9 साल से रेपुटेटेड कंपनी में, MNC कंपनी में जॉब कर रहा था मैं। जब 12 मार्च को ये बोला गया ना कि सबकी जॉब पक्की, तब मैंने अपना जॉब से रिजाइन किया था। बार बार आके बताते हो, एक ही गाना गाते हो, हम विद्वानों की टोली, हम विद्वानों की टोली। अरे भूल रहे हो 68 नंबर वाले भी मेरिट में हैं और 114 नंबर वाले बाहर हैं। गजब तमाशा है यार। चलिए ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे आप लोगों से। जब कभी भी अगर ये लोग ऐसा बोलेंगे, मेरा काउंटर हमेशा चालू रहेगा। मैं इनकी तरह गाली का कभी भी प्रयोग नहीं करूंगा। संस्कार ही नहीं है भैया, ऐसा संस्कार ही नहीं है। ऐसा हम लोगों के संस्कार में गाली देना नहीं है। हम लोग किसी से आप करके बात करते हैं, तुम करके नहीं, आप करके बात करते हैं। ऐसा संस्कार है हमारा। गाली तो बहुत दूर की बात है। आप ये लोग जाएंगे टीचर बन के, बताइए, एक दूसरे की माँ बहन को एक कर देते हैं, और ये लोग जाएंगे टीचर बन के स्कूल में यही बच्चों को सिखाएंगे ये लोग, और बोलते हैं हम विद्वानों की टोली है। काहे का विद्वान भाई? बोलने का तरीका सीख लो, फिर विद्वान बन जाना। तरीका तो तुम्हें आता ही नहीं और चले हो विद्वान बनने। चलिए ठीक है साथियों, इतना काफ़ी है इन लोगों के लिए। जिनको समझना होगा वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझना होगा वो कभी नहीं समझेंगे, वो सुधरेंगे भी कभी नहीं। डिसीजन आपको लेना है कि आपको इस बहाली को फंसाना है या इस बहाली को निकालना है। आप लोग डिसाइड कीजिए। हम लोग तो छोड़ दिए, हम लोग निश्चिंत होकर सोए हुए हैं। बोले ना 4 दिन हम लोगों ने आंदोलन किया, बस उसके बाद हम लोग रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। अब हमें कोर्ट पे भरोसा है, जो भी होगा अब कोर्ट से होगा। चलिए ना, कोर्ट फड़ियाते हैं ना वहीं पे। लेकिन ये सब धंधा बंद कीजिए ना। डेली बाय डेली लाइव आके अकाउंट नंबर जारी कर देते हैं, लोगों से पैसा ठग लेते हैं। ये सब धंधा बंद कीजिए। ये सब काम मत कीजिए भैया, ये गलत चीज है।
चलिए ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से भी मैं बोलता हूं कि जो भी लोग अच्छे बोलते हैं, जिनको बोलने का मन है, जिनके मन में भावनाएं हैं, देखिए जो दिमाग से बोलता है ना वो नहीं बोल पाएगा, वो सोच सोच के कैया वाली बात बोलेगा, चालाकी वो होता है ना, चालाक लोमड़ी हो, उस टाइप का बात करेगा वो। लेकिन जो दिल से बोलता है ना यहाँ से, उसको कुछ भी नहीं सोचना है, दिल से बोलिए, जो सच्चाई है वो सबके सामने रखिए। गए थे थोड़ा डिबेट में, दोनों आदमी गए थे डिबेट में, अनिल जी भी गए थे, आलोक जी भी गए थे, हमारे तरफ से राहुल जी थे, दोनों का मुकाबला किए, देखे ना बहुत उड़ रहे थे ये लोग, उसी नोटिफिकेशन से इनको वहीं पे पटकनी दे के आ गए। जब ये लोग डिबेट में ना, एक्चुअली में इनका प्रॉब्लम क्या जानते हैं, जब ये लोग डिबेट में जीतते नहीं है ना तो ये लोग माइक छीनने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मोबाइल देख के बोलते हैं, पेपर कटिंग देख के बोलते हैं। ये हाल है इन लोगों का, एक शब्द नहीं बोल सकते हैं ठीक से, आमना सामना हो जाए तो 2 लफ्ज नहीं निकलेगा मुंह से, टू द पॉइंट, लॉजिक, डेटा के साथ बोलिए, फालतू में आके कुछ से कुछ मत बोल के चले जाइए। क्वालिफाइड वालों के तरफ से आप देख लीजिए, ये लोग ये भी बोलते थे कि अरे हुआ क्या जानते हैं, नोट इन मेरिट में जितने लोग हैं सारे यूट्यूबर नोट इन मेरिट में आ गए हैं, सारे जितने टेट संघ वाले हैं वो सब नोट इन मेरिट में आ गए हैं। अरे भैया आज के डेट में देख लो, सारा यूट्यूब तो तुम ही लोग चला रहे हो। स्टेट वर्किंग कमेटी, शिक्षा सुधार रोजगार, स्टेट इन मेरिट, द बिहाड़ी, आवर मिशन, कितनों का नाम गिनाओ, सारा तो तुम ही लोगों का है। हम लोगों के तरफ से सिर्फ एक और रणधीर जी बोलते हैं, और रणधीर जी हम लोगों के तरफ से नहीं बोलते हैं, वो वही बोलते हैं जो एक्चुअली में सही फैक्ट है। क्वालिफाइड वो 80,402 की बात करते हैं, जिसमें आप लोग भी आते हैं। कभी भी वो किसी के ऊपर ऐसे काउंटर नहीं करते हैं जैसे आप लोग करते हैं। और हम लोग को यूट्यूबर नहीं है भाई साहब, एक आम कैंडिडेट है जो कि इस बहाली को आगे ले जाना चाहते हैं। अरे हमने तो इनको ऑप्शन दिया था कि ऐसे करके आइए, चलिए हम सब साथ चलते हैं, लेकिन उस टाइम में इन्होंने कहा था 30,675 से 676 को नहीं हम जाने देंगे। तब हमने भी चैलेंज दिया था कि तब फड़िया लीजिए, तब 80,402 से 401 लड़का कम नहीं होगा वहां पे। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं ये सब चीज़ बोलना नहीं चाहता था। एक्चुअली में ये लोग बहुत ज़्यादा तंग कर दिए, इसीलिए बोलना पड़ा। बार बार माँ का दूध, माँ का दूध, मायका लाल, गंदी नाली का कीड़ा, बर्दाश्त नहीं होता है भाई साहब, कब तक बर्दाश्त करें, बोलिए ना आप लोग ही। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ, और जो भी कुछ पॉइंट रहेगा ना उसको तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा। आप लोग पैनिक मत होइए यार, ये लोग अफवाह फैलाते हैं, रूमर फैलाते हैं, उस रूमर पे पैनिक मत होइए। सारे लोग बस यूनाइट रहिए, इकट्ठा रहिए। जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ना, हम लोग इनको दिखा देंगे कि हम लोग क्या हैं, हम क्वालिफाइड में कितना ताकत है। इनको एक दिन में पता चल गया था, फिर भूल गए हैं, फिर पता याद दिला देंगे उनको वो चीज़। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपना थॉट है आप लोग दीजिए, अपना कमेंट बताइए, लाइक कीजिए। और जिनको भी बोलना है, हम सबसे बोलते हैं, जिनको भी बोलना है, जिनके मन में भी कुछ बातें हैं, वो वीडियो बना के हमें भेज दीजिए, हम अपलोड कर देंगे। ये चैनल किसी एक का नहीं है, ये सारे लोगों का है चैनल। इस बात को आप लोग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सबका चैनल है, ये किसी एक का चैनल नहीं है। उनकी तरह नहीं है कि ये हमारा कॉपीराइट हो गया भैया, ये डिक्टेटरशिप चलेगा, इस पे तो हम किसी को नहीं बोलने देंगे। यहाँ तक कि ट्विटर हैंडल का पासवर्ड तक नहीं देते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं, पता कीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके, जय हिंद साथियों, बाय।